यूरोप के नक्शे पर एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर नाटो की नजर रहती है। यूक्रेन की सीमा से महज कुछ मील दूर अब वहां भारत का तिरंगा लहराने वाला है। एक साइन, सिर्फ एक हस्ताक्षर, और उसी पल क्रेमलिन से उठी हलचल ने नाटो देशों की रणनीति हिला दी। यूरोप की राजनीति में अफरा तफरी मच गई। रूस की धरती पर अब कदम रखेंगे भारतीय जाबाज। मॉस्को से लेकर साइबेरिया की बर्फीली सरहदों तक अब भारतीय बूटों की गूंज सुनाई देगी। जिस पश्चिम ने घेराबंदी का जाल बुना था, उसी को भारत ने करारा जवाब दे दिया है। नाटो की रणनीति पर सीधा वार, और पुतिन ने भारत के लिए अपने सबसे सीक्रेट सैन्य अड्डों के दरवाजे खोल दिए हैं। अमेरिका हिल चुका है। क्रेमलिन के बंद दरवाजों के पीछे रूस में एक ऐसा कागज साइन हुआ है जिसकी स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि वॉशिंगटन से लेकर नाटो के हेडक्वार्टर्स तक भूचाल आ गया। एक दस्तखत और ग्लोबल पावर बैलेंस में खलबली। जिस फैसले की भनक तक नहीं थी, उसने पश्चिमी रणनीति की नींव हिला दी है। जब पूरी दुनिया यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के शोर में उलझी हुई थी, ठीक उसी वक्त भारत और रूस ने खामोशी से एक ऐसी बिसात बिछा दी जिसने पश्चिम की पूरी रणनीति को बौना साबित कर दिया। बिना शोर, बिना बयानबाजी, एक साइलेंट मूव, और नतीजा ऐसा कि वैश्विक कूटनीति की बड़ी बड़ी चालें इसके सामने फीकी पड़ गईं। ये खबर इतनी भारी है कि इसके असर की गूंज अब हर पावर कॉरिडोर में सुनाई दे रही है। क्रेमलिन से निकला एक फैसला और दुनिया की ताकतों का संतुलन डगमगा गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे कानून पर अपनी मोहर लगा दी है जिसने भारतीय सेना को वो ताकत दे दी जिसके बारे में कल तक सोचना भी नामुमकिन माना जाता था। युद्ध के माहौल के बीच रूस ने भारत को सौंप दी अपनी सुरक्षा की चाबी। एक साइलेंट ट्रांसफर, लेकिन असर ऐसा जिसने पश्चिम की रणनीति में खलबली मचा दी। दुनिया ने आज दोस्ती का वो रूप देख लिया है जिसने महाशक्तियों के होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप देखते रह गए और मोदी पुतिन ने मिलकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जिसकी गूंज अब हर पावर सेंटर में सुनाई दे रही है। हिंद महासागर हो या आर्कटिक की बर्फीली सरहदें, अब भारत सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि हर मोर्चे पर अपनी छाप छोड़ने को तैयार है। ये फैसला सिर्फ दो देशों के बीच की डील नहीं है, ये उन तमाम ताकतों के लिए सीधा संदेश है जो भारत को घेरने के सपने देख रही थी। अब सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल पूरी दुनिया को बेचैन कर रहे हैं। क्या भारतीय फाइटर जेट्स अब रूस के एयरबेस से उड़ान भरेंगे? क्या भारतीय जंगी जहाज आर्कटिक के बर्फीले पानी में गश्त लगाते नजर आएंगे? अगर जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए ग्लोबल पावर गेम की बिसात हमेशा के लिए बदलने वाली है। क्या रूस के सैन्य अड्डों पर अब भारतीय सैनिकों की मौजूदगी होगी? और सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, क्या ये समझौता तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या फिर दुनिया में शांति का बिल्कुल नया फॉर्मूला? सवाल बड़े हैं, दाव उससे भी डरे, और जो सच है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे क्या चल रहा है, हम आपको बताएंगे इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी अभी इसी वीडियो में। तो अब अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच से कहीं बड़ा है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर सेकंड में एक नया खुलासा होने वाला है। और इस महाखबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज़ भी इस कहानी का हिस्सा है। महाशक्तियों का महागठबंधन, भारतीय सेना अब रूस के अंदर तो आखिर व्लादिमीर पुतिन ने किस कागज पर साइन किया है जिससे नाटो देशों की नींद हराम हो गई है? दोस्तों, ये है भारत और रूस के बीच सैन्य बलों की तैनाती का ऐतिहासिक समझौता, जिसे तकनीकी भाषा में भले ही लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट या RELOS रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट जैसा कुछ कहा जाए, लेकिन इसका असली मतलब बहुत ही खतरनाक और गहरा है। पुतिन ने उस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जो भारत को रूस की धरती पर अपनी सेना, अपने जंगी जहाज और अपने फाइटर जेट्स भेजने की कानूनी इजाजत देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब रूस के सैन्य अड्डे, उनके बंदरगाह और उनके एयरबेस भारतीय सेना के लिए घर जैसे होंगे। ये समझौता एक तरफा नहीं है, बल्कि रूस भी भारत के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन असली खेल ये है कि रूस, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है, उसने अपने दरवाजे भारत के लिए खोल दिए हैं। इसका मतलब है कि अगर भारतीय नेवी का कोई जहाज उत्तरी सागर में है और उसे ईंधन या मरम्मत की जरूरत है, तो वो सीधा रूसी नेवल बेस पर जाकर रुक सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपने दोस्त के घर बेझिझक जाता है। ये समझौता 5 साल के लिए है, और अगर कोई विरोध नहीं हुआ तो ये अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। सोचिए, एक तरफ नाटो रूस को घेरने में लगा है और दूसरी तरफ रूस ने भारत को अपने घर की चाबी सौंपकर दुनिया को बता दिया है कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी कौन है। नाटो के मुंह पर तमाचा और अमेरिका की बेबसी। अब जरा इस फैसले की टाइमिंग पर गौर कीजिए।
ये समझौता तब हुआ है जब रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है और नाटो देश लगातार रूस पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे नाजुक वक्त में पुतिन का ये कदम अमेरिका और उसके सहयोगियों के मुंह पर एक करारे तमाचे जैसा है। अमेरिका पिछले कई सालों से भारत को रूस से दूर करने की कोशिश कर रहा था, कभी प्रतिबंधों की धमकी तो कभी हथियारों का लालच। वॉशिंगटन ने हर पैंतरा अपनाया, लेकिन इस एक समझौते ने अमेरिका की सारी कूटनीति को डस्टबिन में डाल दिया है। नाटो देश अब सिर खुजा रहे हैं कि आखिर ये हो क्या गया, क्योंकि अब तक नाटो ये सोच रहा था कि वो रूस को दुनिया से काट देगा, उसे अलग थलग कर देगा। लेकिन जब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक भारत रूस के साथ खड़ा हो जाता है, तो आइसोलेशन का ये पूरा प्लान ही फेल हो जाता है। अमेरिका के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है कि जिस देश भारत को वो चीन के खिलाफ अपना मोहरा बनाना चाहता था, वो देश आज रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सबसे बड़ा सबूत है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी के गुट में शामिल नहीं होगा, बल्कि वो अपने हितों के लिए जहां चाहेगा वहां हाथ मिलाएगा। ये नया भारत है जो वॉशिंगटन के आदेश नहीं सुनता, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया चलाता है। समंदर के सिकंदर, आर्कटिक रूट पर भारत की बादशाहत। इस समझौते का असर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा खेल तो समंदर की गहराइयों और बर्फ की चादरों के बीच होने वाला है। हम बात कर रहे हैं आर्कटिक क्षेत्र की, वो इलाका जहां दुनिया के भविष्य का खजाना छिपा है, तेल, गैस और मिनरल्स का भंडार। अब तक इस इलाके में रूस की बादशाहत थी, लेकिन इस समझौते के बाद भारत की पहुंच भी वहां तक हो जाएगी। रूस के उत्तरी बंदरगाहों तक भारतीय जहाज़ों की पहुंच का मतलब है कि भारत अब सीधे तौर पर आर्कटिक के संसाधनों और नए ट्रेड रूट नॉर्दर्न सी रूट का हिस्सेदार बन जाएगा। सोचिए, जब स्वेज नहर वाला रास्ता जाम होगा या वहां कोई दिक्कत होगी, तो भारत के पास रूस के रास्ते यूरोप पहुंचने का एक शॉर्टकट मौजूद होगा। दूसरी तरफ हिंद महासागर में भी ये समीकरण बदल देगा। हिंद महासागर, जिसे भारत अपना बैकयार्ड मानता है, वहां अब रूसी मदद और आसानी से मिल सकेगी। अगर चीन हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियां भेजता है, तो भारत और रूस मिलकर उसे ऐसा घेरेंगे कि ड्रैगन को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये एक तरह से 2 फ्रंट वॉर की काट है। अगर चीन उत्तर में हिमालय पर आंख दिखाता है, तो भारत उसे हिंद महासागर में दबोच सकता है, और अब इसमें रूस के लॉजिस्टिक्स बेस भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि चीन की समुद्री महत्वाकांक्षाओं के ताबूत में आखिरी कील है। मेक इन इंडिया को मिलेंगे रूसी पंख। इस समझौते के पीछे एक और बहुत बड़ा गेम है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सेना की आवाजाही का मामला नहीं है, बल्कि ये हथियारों और तकनीक के आदान प्रदान का एक नया हाईवे है। हम सब जानते हैं कि भारतीय सेना के पास आज भी 60 से 70% हथियार रूसी मूल के हैं, चाहे वो हमारे सुखोई 30 फाइटर जेट्स हों, T-90 भीष्म टैंक हों, या फिर हमारी रीढ़ की हड्डी S-400 मिसाइल सिस्टम। युद्ध के दौरान अक्सर स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की दिक्कत आती है, लेकिन अब जब दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के अड्डों का इस्तेमाल करेंगी, तो रिपेयरिंग, सर्विसिंग और लॉजिस्टिक्स का काम चुटकियों में होगा। हमें किसी तीसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे भी बड़ी बात, ये समझौता भविष्य के जॉइंट ऑपरेशंस और ट्रेनिंग के लिए दरवाजे खोलता है। सोचिए, भारतीय पायलट रूसी एयरबेस पर रशियन पायलटों के साथ सुखोई उड़ा रहे हैं, या रूसी नौसैनिक भारतीय बंदरगाहों पर हमारी नेवी के साथ अभ्यास कर रहे हैं। इससे जो इंटरऑपरेबिलिटी, आपसी तालमेल पैदा होगी, वो युद्ध के मैदान में किसी भी दुश्मन को छुड़ाने के लिए काफी है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक बूस्टर डोज है, क्योंकि तकनीकी सहयोग अब और भी आसान और तेज हो जाएगा। रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें और परमाणु पनडुब्बियों की जो टेक्नोलॉजी है, इस समझौते के बाद भारत के लिए उस तक पहुंचना और भी आसान हो सकता है। पड़ोसियों के भर में मातम, इस्लामाबाद से बीजिंग तक सन्नाटा। इस खबर के बाद अगर किसी के दिल की धड़कनें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं, तो वो है हमारे प्यारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान, जो हमेशा रूस से नजदीकियां बढ़ाने की फिराक में रहता है ताकि भारत को चिढ़ा सके, उसके अरमानों पर पानी फिर गया है। उसे समझ आ गया है कि रूस के लिए भारत की अहमियत क्या है। पुतिन ने इस समझौते पर साइन करके साफ कर दिया है कि उनका असली रणनीतिक साझेदार कौन है। वहीं चीन, जो खुद को रूस का नो लिमिट्स पार्टनर बताता है, उसे भी ये बात खटक रही होगी कि रूस अपनी सैन्य सुविधाओं का एक्सेस भारत को दे रहा है, उस भारत को जिससे चीन का सीमा विवाद है। चीन चाहता था कि रूस पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाए, लेकिन रूस ने चालाकी से इंडिया कार्ड खेलकर चीन को भी उसकी औकात दिखा दी है। रूस जानता है कि अगर उसे चीन के दबदबे से बचना है, तो उसे भारत का हाथ थामना ही होगा। ये समझौता चीन के उस सपने को तोड़ता है जिसमें वो एशिया का एकमात्र दादा बनना चाहता था। अब एशिया में शक्ति का संतुलन भारत के पक्ष में झुक गया है। जब भारतीय सेना रूस के सुदूर पूर्व फार ईस्ट में युद्धाभ्यास करेगी, तो उसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई देगी।
ये चीन को बता देगा कि भारत को घेरना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत के दोस्त अब पूरी दुनिया में फैले हैं और वो भारत के लिए अपने दरवाजे खोलने को तैयार हैं। मोदी पुतिन की जुगलबंदी, दुनिया देख रही है नया वर्ल्ड ऑर्डर। ये पूरा घटनाक्रम साबित करता है कि आज के दौर में भारत की कूटनीति का कोई सानी नहीं है। एक तरफ पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं, वहां जेट इंजन की डील करते हैं, और दूसरी तरफ पुतिन के साथ इतना बड़ा सैन्य समझौता कर लेते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का असली मास्टर क्लास। दुनिया के पंडित कहते थे कि भारत को रूस और अमेरिका में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन भारत ने दोनों को साध कर दिखा दिया है। पुतिन का ये कदम ये भी बताता है कि वो भारत के पीएम मोदी पर कितना भरोसा करते हैं। युद्ध के इस दौर में जब रूस को हर कोई शक की निगाह से देख रहा है, उसने भारत को अपनी सबसे संवेदनशील जगहों का एक्सेस दिया है। ये विश्वास रातों रात नहीं बनता, ये दशकों की पुरानी दोस्ती का नतीजा है। ये समझौता ये भी बताता है कि भविष्य का वर्ल्ड ऑर्डर अब अमेरिका या यूरोप तय नहीं करेंगे, बल्कि ये एशिया से तय होगा और उसमें भारत की कुर्सी सबसे ऊपर होगी।